नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में, जहाँ पर जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं जिन्होंने डीमर्जर से पहले शेयर को रखा होगा, तो आपके पास ये शेयर तो जरूर दिख रहा होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का, एंड दूसरा कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी आपके अकाउंट में अब दिखना चाहिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिस्टेड एंटिटी है जिसका भाव करंटली 408 करोड़ में करंटली चल रहा है। एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अब अपडेट आ रहा है, वो लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, हम लोग इसको पहले TMCV या फिर TMLCV के नाम से जानते थे, बाद में उसका नाम को चेंज करके टाटा मोटर्स रख दिया गया। तो अभी आपके अकाउंट में क्या दिखेगा, तो एक तो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल TMPV जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, और दूसरा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। तो दो तरह का शेयर आपके अकाउंट में दिखना चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डीमर्जर का पार्ट। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का शेयर जो आपको अलॉटमेंट हुआ है, या टाटा मोटर्स का शेयर जो आपको अलॉट किया गया है, जो कि फ्रोजन फॉर्म में है, जिसमें ट्रेडिंग अभी 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 हो नहीं पा रहा है, तो ये 12 नवंबर को यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग के लिए जा रही है। 12 नवंबर को ये ट्रेडिंग के लिए जा रही है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 12 तारीख को यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा, जहाँ पर देखिए प्राइस निकाला जाएगा कि टाटा मोटर्स कमर्शियल का व्हीकल का प्राइस क्या रहेगा। उसके बाद जो रहता है यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो स्पेशल प्री ओपन सेशन मॉर्निंग आवर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा, उसके बाद फिर ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा। अब है इंपॉर्टेंट कि ये जो शेयर TMCV जिसे बोलेंगे, या फिर टाटा मोटर्स का शेयर जिसे बोलेंगे, TMCV के नाम से इसे देखिए सिंबल रहेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये BE कैटेगरी में रहेगी। BE कैटेगरी का मतलब होता है कि ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी। इसमें इंट्रा डे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इंट्रा डे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा, यानी कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं इस शेयर में भी निवेशित नहीं हूं, मैं अगर इस शेयर को टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर को मान लीजिए कल मैं खरीद लेता हूं, मान लीजिए 10 बजे के राउंड में खरीद लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं 3:30 बजे इसको बेच नहीं पाऊंगा, मैं इसको बेच नहीं पाऊंगा। इसमें इंट्रा डे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास पहले से शेयर मौजूद है, जिनके अकाउंट में पहले से है, तो उनके पास वो ऑप्शन रहेगा, वो बेच बेच सकते हैं। लेकिन फिर से खरीद करके फिर से आप उसको बेच नहीं पाइएगा। इसका मतलब क्या है, सेम दिन में इंट्रा डे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं रहेगा, एक ही दिन में आप इसको नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, शेयर आप बिक भी नहीं पाएगा, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फेस वैल्यू जो शेयर अलॉट किए जा रहे हैं वो 2 का है, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू 2 का है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इतना है, देख सकते हैं। एंड रेंज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी एक और चीज़ है कि बताया जा रहा है कि करंटली द सिक्योरिटी शैल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन सीरीज BE कैटेगरी एंड सब्सिक्वेंटली बी शिफ्टेड टू सीरीज EQ। बाद में फिर से BE से EQ यानी फिर नॉर्मल ट्रेडिंग फिर इसमें स्टार्ट हो जाएगा, फिर हर दिन इसमें फिर आप इसको ट्रेडिंग कर पाइएगा। तो ये यहाँ पर अपडेट कंपनी के डिस्क्लोजर में आ चुका है। तो BE कैटेगरी में रहेगी, इंट्रा ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट, अभी देखिए अभी तक बहुत लोगों का कमेंट मेरे पास अभी भी आ रहा है कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो देखिए बताना चाहूँगा, अलॉटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 15 अक्टूबर को। कई वीडियो में कई बार मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया था कि अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है। आपने ईमेल में चेक कीजिए, सब कुछ में चेक कीजिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं तो आपने ब्रोकर से संपर्क कीजिए। तो अलॉटमेंट 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, एंड ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24 अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज टाटा मोटर्स का जब नाम वगैरह चेंज किया था तो उस समय तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने ये भी डिस्कस किया था डीमैट या फिर डीमैट रिपोर्ट में, मेल में, CDS रिपोर्ट में, कहीं ना कहीं आप उसको चेक कीजिए। तो अगर आपने किया होगा, कहीं ना कहीं आपको ये मिल गया होगा। मान लीजिए अगर नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको चीज़ क्या करना क्या है, आप इस डेट को जरूर कन्फर्म कीजिए। आप इस डेट को जरूर कन्फर्म कीजिए कि क्या आपने 13 अक्टूबर तक इस शेयर को खरीद करके, क्या आपने रिकॉर्डेड 14 अक्टूबर तक इस शेयर को रखा है कि नहीं रखा। अगर आपने किया है तो आपको शेयर मिलेगा। डिमर्जर का रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया था वो था आपका 1:1, यानी एक शेयर अगर आप टाटा मोटर्स का होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो है, ये एलिजिबिलिटी डेट हो गया एंड ये रिकॉर्ड डेट हो गया। अगर सब कुछ सही है आपके पास, फिर भी शेयर अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले चीज मेल भी चेक कर ले कि क्या आपको इस तरह का मेल आया कि नहीं आया। अगर मेल आ चुका है तो फिर दिक्कत की बात अभी भी नहीं है, हो सकता है आज रात तक या फिर मॉर्निंग 8 बजे तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज लिस्टिंग कल हो रहा है ना। तो अभी भी टाइम आपके पास है। अगर मान लीजिए फिर भी अगर नहीं होता है, मान लीजिए रात तक नहीं आता या मॉर्निंग 8 बजे तक नहीं आता, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिख रहा है, इन दैट केस आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज ब्रोकर से संपर्क कीजिए। जो भी आप
जो जैसे ग्रो में आप यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, जो भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप ब्रोकर से संपर्क कीजिए, मेल कीजिए कि ऐसा सिचुएशन है मैं क्या करूँ। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इनका टाटा मोटर्स का, देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, नाम भी यहाँ पर दिया जा रहा है, देखिए वेबसाइट है, ईमेल है। ये तो ठीक है, इससे भी इनसे भी आप कर सकते हैं, बातचीत कीजिए। अगर मान लीजिए ये भी नहीं हो पाता तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि देखिए इनका है एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको पहले लिंक इन टाइम के नाम से जानते थे। कॉन्टैक्ट पर्सन देखिए यहाँ नाम बताया जा रहा है, फोन नंबर दिया जा रहा है, सब कुछ आप यहाँ पर दिया गया है, ईमेल है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप उनको मेल भी लिख सकते हैं कि मुझे नहीं आया है, टिकट रेस कीजिए, कंप्लेंट रेस कीजिए, ब्रोकर से बात कीजिए, तो सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी लिस्टिंग, कल लिस्टिंग जब होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जब लिस्टिंग होगा तो यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा, उसका बाद प्राइस निकलेगा। साथ साथ लिस्टिंग यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर इवको को एक्विजिशन को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट इटली सरकार की तरफ से आ चुका है। जब ये एक्विजिशन इतना ह्यूज बड़ा एक्विजिशन यहाँ पर जब होगा, तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो रहता है ना, दुनिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी बढ़ जाएगी ग्लोबल प्लेयर में, देख सकते हैं। अब इनका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 75,000 करोड़ से बढ़ करके 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये डील का वैल्यू देख सकते हैं 3.8 बिलियन में यहाँ पर यूरो में देखने को मिल रहा है, या फिर इसको चेक कर सकते हैं आप, इसका लगभग 4.6 के अराउंड में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये देखिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ लिस्टिंग से पहले आया, तो चांसेस है कि लिस्टिंग यहाँ मिलने का चांसेस बन रहा है। यानी कि हड़बड़ा करके बेचने के भी नहीं है, आप इसको देखिए परखिए कि क्या आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, उसके अनुसार फिर आप उसको बेचना खरीदना कीजिएगा। मैं आपको कोई बाय सेटिंग इन्वेस्ट नहीं दे रहा हूँ। साथ साथ चिप को लेकर के अपडेट आया था, जहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर में अच्छी खासी बिकवाली हुई थी कि चिप का शॉर्टेज हो रहा है, कंपनी कोलैप्स कर जाएगा, पूरा ऑटो सेक्टर गिर जाएगा। उसको लेकर के अपडेट आया कि चाइना ने ग्रांट के एग्जम्पशन टू एक्सपोर्ट कर्व्स ऑन एक्सपीरिया चिप्स फॉर सिविलियन यूज, एंड इससे क्या हो गया, पूरा ऑटो सेक्टर में धूम मच गई कि नहीं, अब बहुत अच्छी खबर है, अब चिप्स का शॉर्टेज नहीं रहेगा। ये अपडेट 9 नवंबर को आया। तो लिस्टिंग से पहले देखिए दो बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिली है, इस कारण से लिस्टिंग इन होने का चांसेस यहाँ पर अच्छा खासा बन रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो एनालिस्ट रिमेन पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल आर्म, एक्सपेक्ट करी लिस्टिंग रेंज 320 से 470 के रेंज में, ये रेंज एक्सपेक्ट किया है कि इस रेंज में लिस्टिंग हो सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है टीएमसीबी शेयर्स टू ट्रेड बिटवीन 320 से 470 के रेंज में पोस्ट लिस्टिंग। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री इज लाइकली टू स्टार्ट रिकवरिंग, देखिए हाफ ईयरली में रिकवर करने का बात हो रहा है, ऑन बैक ऑफ tailwinds such as GST rate reduction on commercial vehicle from 28% to 18%, replacement demand and pickup of infrastructure construction and logistics sector, integration of IVCO, देख सकते हैं जो अभी एक्विजिशन की बात हो रही है उसको लेकर के, मोस्ट लाइकली इन FY27 विल एक्सपोज द कंपनी टू ग्लोबल। तो अभी जो एक्विजिशन होगा तो ग्लोबल कवरेज इनका बढ़ जाएगा, फुटप्रिंट बढ़ जाएगा, साथ साथ जीएसटी का भी इंप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर इस बीच में पॉजिटिव हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस रेंज में या फिर इस हाइयर रेंज में लिस्टिंग होता हुआ दिख सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैंने लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन ही बता दिया है, जो ब्रोकर की तरफ से, ब्रोकरेज की तरफ से आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे पास अभी तक नहीं आया, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डॉक्यूमेंट, अभी तक मेरे पास नहीं आया। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या कॉस्ट ऑफ एक्शन कंपनी ने अपडेट दिया है, कमेंट कीजिए कि क्या रेशियो उन्होंने बताया, उसके अनुसार फिर हम लोग जज कर पाएंगे कि बाई सेल क्या होना चाहिए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहता है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका कैलकुलेशन फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो ये अभी तक मेरे पास नहीं आया, जिस कारण से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि किस रेंज में बाई होगा, किस रेंज में सेल होगा, पीआर रेशियो क्या होगा, तो इन सभी चीज़ों का मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अपडेट आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। सो हम लोगों ने पूरे डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स डिमर्जर्स। ऐसा कोई भी अपडेट मान लीजिए फिर से अगर आता है कॉस्ट ऑफ एक्शन को लेकर के, तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। उसका एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 14 नवंबर को यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स अब रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है, डिमर्जर के बाद ये पहला अपडेट होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।